नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट आरा में आपका स्वागत है। आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं एक ऐसे जुझारू नेता का जिनका संघर्षों का, किसान संघर्षों का, श्रमजीवी जनता के संघर्षों का बहुत लंबा इतिहास रहा है। सुदामा प्रसाद जी, जो आरा से भाकपा माले के उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, 3 तारा उनका निशान है और विधानसभा में भी बहुत संघर्षशील विधायक के तौर पर अपनी पैठ जमाई हुई है। सुदामा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार आपको क्या लग रहा है कि क्या स्थिति होगी? अभी पिछली चुनाव में 40 में से 39 सीट उनके पास थी, जबकि आंदोलन की ज़मीन रही है बिहार तो वाम आंदोलन की बहुत पहले, और आप भाकपा माले को रिप्रेजेंट करते हैं। भाकपा माले तो धधकते खेत खलिहानों की दास्तान उसने बहुत लंबे समय से लिखी है। तो क्या ऐसा बदला है कि आपको आशा है? देखिए, 2014 में मात्र 31% वोट बीजेपी को मिला था और 69% वोट इनके खिलाफ में था, लेकिन बिखरा हुआ था। सब लोग अलग अलग लड़ रहे थे। वही हाल 2019 में भी था। इनको माने 37% वोट आया और 63% वोट विपक्ष का बिखरा था। लेकिन इस बार जो है विपक्ष पूरी तरह से 400 सीटों पर आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है और विपक्ष को गोलबंद करने का प्रयास बिहार से जो शुरू हुआ 18 फरवरी 2023 को भाकपा माले के 11वें महाधिवेशन में, वो माने इंडिया गठबंधन के रूप में आज दिखाई पड़ रहा है और ये निश्चित तौर पर जाएंगे। आप माने 31% और माने 37% वोट पाकर विपक्ष के बिखराव का फ़ायदा ले गए, लेकिन इस बार बिखराव नहीं है, संगठित है और इसलिए इनको हार की खानी पड़ेगी। हम लोग तो कहते हैं कि ये 150 पार कर जाएं, यही काफ़ी है। 150 पार? वो तो 400 पार का नारा दिए हुए। 400 पार नहीं, 400 हार है उनका। 400 हार है इसलिए कि विपक्ष 400 सीटों पर आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है। यानी बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ एक माने इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है। कहीं भी देखिए पूरे बिहार में, बिहार की अधिकांश सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीत रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मोदी जी जा रहे हैं। बहुत मुश्किल माना जाता है आरा आर.के. सिंह जिस तरह से यहाँ पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ सांसद ही नहीं, वो मंत्री भी रहे हैं और दूसरे ढंग का एक जो एस्पिरेशन है दबंग जातियों का, उसका एक सिंबल भी है। कैसे आप देख रहे हैं इस बार का चुनाव और आपका अपना प्रचार? देखिए, जिस तरह से मोदी जी का माने कहे कि प्रचार है कि बहुत विकास हो रहा है देश में, देश तरक्की कर रहा है, जबकि ग्राउंड पर हम लोग देख रहे हैं कि महंगाई चरम पर है। किसानों की खेती छीनने का षड्यंत्र किया गया, युवाओं का रोज़गार ख़त्म कर दिया गया, आपको व्यवसाय पूरी तरह से बर्बाद है। नोटबंदी के ही समय से, नोटबंदी, जीएसटी और फिर अभी ऑनलाइन व्यापार, तो देश तो हम लोग देख रहे हैं। और देश का मतलब देश की जनता, भूमिहीन गरीब किसान, यहाँ के छात्र युवा, यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के फुटपाथी दुकानदार, यहाँ के रिक्शा, टमटम, टेम्पू, ठेला चलाने वाले लोग, सभी लोग हैं, तो उनकी तो दशा खराब हुई है। तो ठीक उसी तर्ज पर जो है यहाँ जो विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, विकास है नहीं कुछ। हमने इनसे रिपोर्ट कार्ड की मांग किया कि आप भाई 10 वर्षों के अपने कामकाज का रिपोर्ट जारी कीजिए। तो ये अनाप शनाप बकने लगे। हमको लगता है कि ठीक नहीं, भाषा ठीक नहीं थी उनकी कि के हा कौन हा रिपोर्ट मांगे वाला। तो खैर, एक माननीय मंत्री को शालीन भाषा का प्रयोग हर किसी के साथ करना चाहिए, आम और ख़ास के साथ, सबके साथ। तो खैर, हम लोगों ने रिपोर्ट कार्ड मांगा तो इन्होंने नहीं दिया रिपोर्ट कार्ड। हमने कहा कि अगर लोकसभा में आपने लोकहित का कोई सवाल उठाया हो, इनका चुनावी वायदा था 2014 और 2019 का कि सोन नहरें जो हैं उनका वो पक्कीकरण कराएंगे, तो एक इसी सवाल पर इन्होंने क्या पहल किया लोकसभा के अंदर 10 वर्षों में। अगर कोई इनके पास वीडियो हो तो वो जारी करें सोशल मीडिया पर। हमने तो कभी नहीं देखा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जहाँ जिस गांव में जा रहे हैं इनके विरोध का वीडियो वायरल हो रहा है। तो माने अभी एक प्रोजेक्ट आया था पनबिजली और सौर ऊर्जा का 2500 करोड़ का, वो भोजपुर में नहीं लगा करके ये अपने गृह जिला सुपौल ले गए। ठीक है, लेकिन आपको वोट
यहाँ के नौजवानों से चाहिए, भोजपुर के नौजवानों से, और आप माने काम वहाँ कराएं, ये ठीक नहीं लग रहा है यहाँ के नौजवानों को। क्या ऐसा भी लग रहा है अभी तक कि जो बीजेपी के सपोर्टर्स रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनमें कुछ ब्रेक आया है आपको? बिल्कुल, माने महंगाई और बेरोज़गारी ये सबके लिए है, बीजेपी के सपोर्टर के लिए भी है और इंडिया गठबंधन के सपोर्टर के लिए भी है, ये सब के लिए है। और मैं समझता हूँ कि बेरोज़गारी और महंगाई के सवाल पर माने कहा जाए कि भारी आक्रोश है उनके वोटर्स में भी, और इनका जो नहीं मिलने का, अलगाव में रहने का ये है। जनरल लोगों के हाथ का छुआ पानी नहीं पीते, वो जनरल लोगों के हाथ का छुआ हुआ माला नहीं पहनते, जनरल लोगों के दुख दर्द का, तकलीफ का हाथ का लिखा हुआ दरखास्त नहीं लेते। मतलब आप कह रहे हैं अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों में भारी क्षोभ है उनके आधार में भी। ये 5 लोगों से घिरे रहते हैं, और आज हम लोग को आश्चर्य हो रहा है कि आज वो गांव-गांव दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, या जनरल लोगों से माने मिलजुल रहे हैं। चलिए, माने अच्छी बात है, लेकिन ये बात अगर शुरू से ये किए रहते तो शायद ये इनको इस तरह से दौड़ना नहीं पड़ता। नहीं, और कास्ट के हिसाब से कोई ब्रेक है? जैसे आपका जो जातिगत समीकरण है और उनका जो जातिगत समीकरण है। देखिए, जातिगत फैक्टर तो रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ऊपर जो है वो महंगाई और बेरोज़गारी का, रोजी रोटी का सवाल है, ठीक ना। ये सवाल सब चीज़ पर हावी है। मतलब ये वोट पड़वा देगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा होगा, मैं कह रहा हूँ। माने ये होगा ऐसा कि लोग महंगाई के सवाल पर, बेरोज़गारी के सवाल पर वोट करेंगे। जो इंडिया गठबंधन की घोषणाएं हैं रोज़गार को लेकर, जिसका ट्रेलर बिहार में महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में दिखाया, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये तो हम ही किए, तो आप तो भाई भाजपा के साथ थे, तो क्यों नहीं कर रहे थे? आप तो 2020 में जब तेजस्वी जी ने घोषणा किया कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम 10 लाख रोज़गार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने तंज कसा था कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा क्या इसका बाप देगा? जेल में बंद थे लालू जी, उस समय माने जेल में बंद थे, तो पैसा क्या? अभी जो जिन लोगों को नौकरी दी गई शिक्षा विभाग में 2,17,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, तो क्या वो लोग फोकट में खट रहे हैं? फ्री में नहीं ना खट रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है। पैसा तो है, नौकरियां भी थी। साबित हुआ कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो नौकरियां पैदा की जा सकती हैं और रोज़गार दिया जा सकता है। ये साबित हुआ महागठबंधन की सरकार में, न कि एनडीए की सरकार में जो 17 साल चली। लेकिन ये बताइए कि जैसे नीतीश जी हैं, वो पलटी खा गए, पलटी बाबू बन गए, तो उससे नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि कहिए कि ये हम लोगों को फ़ायदा हुआ इससे। ये जो पलटी मारे हैं, अभी देखिए हम लोगों की रैली हुई बिहिया में, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी आए थे। विराट माने छात्र युवाओं की भीड़, व्यवसायियों की भीड़, किसानों की भीड़, भूमिहीनों की भीड़, उसमें शहरी गरीबों की भीड़ आई थी उनको सुनने के लिए। 2 जगह नीतीश बाबू गए थे, जगदीशपुर में और गढ़हनी में। आप पूछ लीजिएगा कितने लोग थे, या अमित शाह जी यहाँ आए थे तो अमित शाह जी की रैली में कितने लोग थे। तो अगर वो 400 का पार कर लिए हैं, 310 बोल रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी की, 310 आ गया है, तो इसका परिलक्षण तो रैलियों में होना चाहिए। माने खचाखच भीड़ होना चाहिए, बैठने की जगह नहीं लोगों को मिले, तब न कहा जाए कि भाई भारी समर्थन बढ़ रहा है। कुर्सियां खाली रह रही हैं, 75% कुर्सियां, इसका मतलब क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी के सभा में 100 लोग आएँ तो ये तो 400 पार का तो नज़ारा नहीं है, 400 हार का नज़ारा है ये। हम समझते हैं कि लोगों के अंदर आक्रोश है। इंडिया गठबंधन ने जिस ढंग से अपना घोषणा पत्र जारी किया है कि सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, और जो अग्निवीर योजना है फौज में भर्ती की, उसको रद्द किया जाएगा और पहले की तरह स्थायी भर्ती की जाएगी। हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली, गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपया की जगह 10 किलो। इससे वोट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हम लोग ये कोई हवा में घोषणा नहीं किए हैं, इसका ग्राउंड है। ग्राउंड ये है कि हम लोगों ने जो सरकार चलाए यहाँ 17 महीने तक, महागठबंधन की सरकार, और 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी दी गई यहाँ। माने एक विभाग में, शिक्षा विभाग में 2,17,000 नौकरी, स्वास्थ्य विभाग में, पुलिस विभाग में, मानदेय कर्मियों का, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, रसोइयाँ हो,
आशा कर्मी हों, टोला सेवक हों, सबके मानदेय में शानदार ढंग से वृद्धि की गई और करीब 3 लाख सरकारी नौकरियां प्रक्रियाधीन थी कि बीजेपी ने सरकार गिरा दिया। जातीय गणना हुआ और आरक्षण की सीमा माने 10% बढ़ाया गया। तो ये तो ग्राउंड है, ग्राउंड इसी आधार पर जो है इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र तैयार किया गया कि भाई रोज़गार देना है, ठीक ना। हर जो माने क्या कहिएगा 1 लाख रुपए का युवाओं का माने ये है माने मुझे वजीफ़ा है साल में 1 लाख रुपया। जो लोग माने पॉलिटेक्निक किए हैं, स्नातक किए हैं, हर घर के गरीब महिला का परिवार है, बुजुर्ग महिला को 1 लाख रुपये का सम्मान निधि। मुझे लगता है कि जदयू का बिखराव होगा। लोकसभा चुनाव के बाद इनके अंदर भगदड़ मचेगी, इसलिए कि इनके पास कोई अपनी विचारधारा नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस पे इंडिया गठबंधन और ख़ास तौर से आप लोग कम बात कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभी भाषणों में हिंदू मुसलमान वाली काफ़ी नफ़रत की बात, तो ये कैसा इनका ज़मीन पे ऐसा तो नहीं कि असर नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। काठ की हांडी कितने बार आप चढ़ाइएगा आग पर? काठ की हांडी देखते देखते लोग माने उब गए हैं। आप कहिएगा तो लोग पूजा पाठ करेंगे, आप कहिएगा तो लोग राम को मानेंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इनकी क्या औकात है जो राम को लाएंगे? राम सबको लाए हैं, ये राम को लाएंगे, इनकी क्या औकात है? राम जो है इस बार इनकी औकात बता देंगे, जिस तरह से कर्नाटक में हनुमान जी ने इनका औकात बता दिया। हनुमान जी ने कर्नाटक में ही इनको ऐसा गदा मारा कि ये चारों खाने चित हो गए। उसी तरह से राम इस बार मैंने इतना तीर मारेंगे इनको कि एकदम ज़मीन पर धराशायी नजर आएंगे। क्या तमाशा बता रहे हैं? रोजगार पर बात कीजिए ना। आपको लगता है कि बिहार में ये मुद्दा नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ रोजी रोजगार, रोजी किसानी का मुद्दा, व्यापार का मुद्दा, ये चीज़ हावी है। जिस ढंग से हत्याएं बिहार में बढ़ गई हैं, ट्रक से, ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, माने तबाही मचा हुआ है। जंगल राज, इनका तो जल्लाद राज चल रहा है। जल्लाद राज है, लोगों को गोली मार रहे हैं खड़ा करके। माने ये ऐसे राज होता है? इसी को सुशासन कहते हैं? ये कोई ये काम ग्राउंड पर आप पता कर लीजिएगा कहीं। इनके सभाओं में देखिए भीड़। अगर इनका समर्थन रहता राम मंदिर के प्रति या गाय गेरू के प्रति, गाय सिर्फ वोट के लिए हैं, गाय के मांस का व्यापार करने वाली कंपनियों से इन लोगों ने 250 करोड़ का चंदा लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। लोग नहीं जानते हैं, लोग बेवकूफ़ हैं। जो है महंगाई का मुद्दा, वो सबसे ऊपर है और इसी आधार पर वोट होगा इस बार। देश के युवा चाहते हैं रोज़गार। हम लोग तो देख रहे हैं, हमारी जहाँ गांव में रात में 11 बजे भी जाते हैं, युवाओं की भीड़ रहती है, युवाओं की भीड़। अगर आप सांसद बनते हैं तो कुछ क्या आपके प्रॉमिसेस हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर? हम समझते हैं कि खेती को बचाने की ज़रूरत है, तभी भोजपुर बचेगा। और खेती को बचाने के लिए नहरों का आधुनिकीकरण और कदवन में जलाशय, सोन नदी में, और यहाँ उत्तरी इलाके में जो है माने सरकारी नलकूपों को ठीक करना ज़रूरी है। यहाँ की खेती पर ही यहाँ की रोजी रोटी निर्भर है। यहाँ के छात्र युवाओं की पढ़ाई, शादी ब्याह, मरनी जियनी, यहाँ का व्यापार, सब कुछ खेती पर है। इसलिए खेती को बचाना यहाँ सबसे बेहतर। ये बड़ी नई चीज़ मुझे लगी कि मोदी जी भी बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब मजबूर हो गए अडानी अंबानी पर भी बोलने के लिए, है ना? नहीं लगता कि किसी लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। लोकतांत्रिक ढंग से ये सरकार चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी। लग रहा है कि कोई नौकरशाह, कोई जो है घमंडी तनाशाह राजा बोल रहा है। ये माने सन की राजा की तरह देश को हाँक रहे हैं लाठी से। ये सिर्फ अपने मन की बात बोलते हैं, कभी लोगों के मन की बात तो सुनिए आप। इनकी परेशानी विपक्षी एकता से है, ठीक ना। जैसे ही जिसे घमंडिया गठबंधन कहते हैं, शहजादे कहते हैं। हाँ। तो हम लोग तो देखते हैं कि जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, वो साधारण कपड़े में पैदल चलते हैं। राजा तो ये रहते हैं, शहजादे तो ये लगते हैं कि माने दिन में 4 बार ड्रेस बदलते हैं और लगता है कि कोई शहंशाह जो है वो माने दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पर। इनकी जो जीवन शैली है वो राजा की तरह है, ठीक ना जी। तो उल्टा मैंने कही कि दिन को रात बताते हैं, रात को दिन बताते हैं, आम को इमली बताते हैं, ठीक ना। ये उल्टा बात बोलते हैं। जो खुद ये करते हैं ये दूसरों पर थोपते हैं। चोर जो है ना दूसरे पर चोरी का आरोप लगाता है, इसी तरह की बात इनकी है।
हाँ, ये माने इनके पास एजेंडा नहीं है। एजेंडा है, एजेंडा पर बात कीजिए ना। ये क्या है कि भाई कोई मंगलसूत्र छीन लेगा, कोई जो है भैंस खोल के ले जाएगा, टोटी भी खोल के ले जाएगा। टोटी भी खोल के ले जाएगा। आप तो पूरा देश ही जो है लूट लिए, लुटवा दिए। माने आप कह रहे हैं कि 5 किलो हम अनाज दे रहे हैं, पूरा माने हीरा का कोई खान लूट ले और हीरा के खान के मालिक को एक खीरा धरा दे कि पत्थर है, लो है खीरा खाओ पेट भरेगा। ये तो उसी ढंग की बात हो गई है। अडानी का रेल हो गया, माने रेलवे जो माने लाखों एकड़ ज़मीन गई किसानों की, अरबों खरबों की पूंजी लगी। माने माननीय प्रधानमंत्री जी के एक साइन से भारतीय रेल अडानी रेल हो गई। पहले तो 2 ही ट्रेनें लड़ती थी, अभी इनके राज में तो 3-3 ट्रेन लड़ रही है बालासुर में। कोई बहाली नहीं, कोई बहाली नहीं, तो ट्रेनें लड़ेंगी नहीं तो क्या होगा भाई। और आप इस एजेंडे पर बात नहीं करते हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। आप किसानों की खेती पर बात कीजिए ना कि क्यों लाए थे कृषि कानून। इंडिया गठबंधन का एक ये भी घोषणा पत्र में है कि रद्द करेंगे तीनों कृषि कानून को और नया कृषि कानून बनाया जाएगा किसानों की खेती को लाभदायी बनाने के लिए। हर किसान जो 750 से ज़्यादा शहीद हुए दिल्ली बॉर्डर पर, उनके परिजनों को 20-20 लाख का मुआवजा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुदामा जी।